जो पार्टी है गुलाम नबी आजाद ने जो पार्टी बनाई थी डीपीएपी, इससे एक झटका लगा है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे गुलाम नबी आजाद, तो डीपीएपी को लगा झटका। आखिर गुलाम नबी आजाद ने यह फैसला क्यों लिया? डीपीएपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, डीपीएपी, जो गुलाम नबी आजाद ने खुद इस पार्टी को कायम किया था, तो डीपीएपी को झटका इस तरह से लगा है कि इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे गुलाम नबी आजाद। खराबी सेहत के बिना पर इंतखाबी मुहिम में वो शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि गुलाम नबी आजाद जिस तरह से उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो खबर बीच में यह भी काफी चर्चा में थी कि गुलाम नबी आजाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर थी। लेकिन अब जबकि गुलाम नबी आजाद ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि हमें जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सियासत करनी है, और अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली का इंतखाब होने जा रहा है, पहले फेज के लिए नॉमिनेशन की फाइलिंग हो चुकी है, दूसरे फेज के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब यह खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो डीपीएपी के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, डीपीएपी के बानी गुलाम नबी आजाद, खराबी सेहत वजह बताई जा रही है। समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, डिटेल क्या है, खबर क्या है, खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कंफर्म हो गई है। डीपीएपी के नेताओं ने कंफर्म की है कि जो गुलाम नबी आजाद हैं वो अब इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने अपने ऑफिशियल डीपीएपी ग्रुप में एक मैसेज डाली है, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नेताओं को कहा है, जिसमें सभी नेता कनेक्टेड है। उसमें उन्होंने एक मैसेज डाली है, उसमें ये कहा है कि वो इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जितने भी नेता जिन्होंने डीपीएपी के नाम पे इलेक्शन कैंपेन ये इलेक्शन कैंडिडेट बने हैं, जो इलेक्शन कैंडिडेट बने हैं, उनको मैं बता दूं कि वो अपना इलेक्शन कैंपेन अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर सकते हैं। मीन कि वो अगर ये माने, अगर उनको ये लगे कि उनके गुलाम नबी आजाद के यहाँ पे ना होने की वजह से वो जीत नहीं पाएंगे या उनकी इलेक्शन प्रोसेस में कोई कैंपेनिंग में इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो अपना नाम विड्रॉ करें। तो ये एक बड़ा झटका है, बड़ा सेटबैक है डीपीएपी के लिए, क्योंकि डीपीएपी जो है, आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में भी जब 2 सीटों पे, कश्मीर की 2 सीटों पे चुनाव लड़ा और पार्टी को इतनी ज्यादा वोट नहीं मिले, उसके बाद अचानक गुलाम नबी आजाद दिल्ली चले गए और उसके बाद ना तो वो एक्टिव थे, ना किसी कैंपेन में, ना किसी जो पार्टी की जो कोई रैली हुई, कोई कन्वेंशन हुआ, और जब असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद भी वो जम्मू कश्मीर नहीं आए। ये अपने आप में संकेत दे रहा था कि जो गुलाम नबी आजाद है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि वो कांग्रेस के इन टच में है। उनके जो नेता हैं जैसे टीएम सरूरी, वो अब डीपीएपी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से ताज मुहिद्दीन है, वो डीपीएपी का हिस्सा नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे नेता डीपीएपी से निकल गए थे, तो उस तरह भी पता चला था कि डीपीएपी जो है वो स्ट्रगल कर रही है। हालांकि पार्टी ने कई कैंडिडेट, जिसमें मोहम्मद अमीन भट्ट है, अब्दुल मजीद वानी है, ऐसे नेता और बहुत सारे नेताओं को टिकट दी है, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हुआ है कि गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं आएंगे। जो उनके पार्टी के कुछ नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले फेज में वो नहीं आएंगे, सेकंड और थर्ड फेज में क्या वो आते हैं नहीं आते हैं उस पर फैसला बाद में आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, उनको सेहत की कोई मजबूरी है, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसी जानकारी भी है कि सेकंड और थर्ड फेज में भी हो सकता है वो ना आए। तो गुलाम नबी आजाद जो एक बड़ा सुचेचर है, बड़ा नाम है और बड़ा एक कद है उनका, वो डीपीएपी उन्होंने तो बना ली थी 2 साल पहले, लेकिन जिस तरह से पार्टी जो है पिछले 2 सालों से स्ट्रगल कर रही है, कई नेता निकल गए, फिर लोकसभा इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लिए, हिस्सा लेके वोट कम मिले, लेकिन उसके बाद अब असेंबली इलेक्शन में पार्टी ने कंधे तो उठाए, लेकिन कई नेता पहले निकल गए, कई नेता इन दौरान निकल गए, और अब गुलाम नबी आजाद का चुनाव में हिस्सा न लेना या कैंपेनिंग न करना अपने आप में बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और डीपीएपी के जो नेता है वो भी ये मानते हैं कि ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक चेहरा है गुलाम नबी आजाद, एक उनके नाम पे वोट पार्टी को मिल सकते थे। पार्टी समीर एक बस मैं एक सवाल
जो चूंकि चर्चा थी बीच में, इसलिए सवाल करना चाहता हूं आपसे कि बीच में एक तो चर्चा थी कि गुलाम नबी आजाद जो है हो सकता है कि वो कांग्रेस में फिर से शामिल हो, कुछ लीडरशिप के बीच में कुछ बात चल रही है। अब ये खबर आती है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो इंतखाबी तशहीर में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जिस मकसद के तहत उन्होंने पार्टी बनाई थी डीपीएपी, और उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के सियासत को जो है वो यहां सियासत करना चाहते हैं, यहां की आवाम की भलाई के लिए काम करेंगे, तो इन सब चीजों का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, बहुत बड़ी, जिस तरह आपने सही कहा, देखिए डीपीएपी का जब उन्होंने बनाई थी, मुझे याद है जब एक रैंक जी, और तो आप देख रहे थे ये खबर काफी जो है चौंकाने वाली खबर मानी जा सकती है, क्योंकि डीपीएपी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे या जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा ये झटका होगा, क्योंकि उनके पार्टी के जो मुखिया हैं, जो बानी हैं, जो फाउंडर हैं गुलाम नबी आजाद, वो अब इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इस बारे में ये जानकारी उन्होंने दे दी है।